आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु नाम से। आता हूँ मैं यीशु नाम से, कहता हूँ मैं यीशु
की। मेरा नाम राज पुकार है। मैं अशोक नगर से आया हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा गवाही यही है कि पिछले हफ्ते मेरे पत्नी के पेट में दर्द हुआ। हल्का दर्द था तो मैंने मेडिकल से गोली लाके दे दिया तो आराम हो गया। फिर रात को 3 बजे से फिर दर्द होना चालू हो गया। तो रात में मैं घबरा गया जी, अब कहाँ ले जाऊँ। कह रहे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ले गया, वहीं एक क्लिनिक है, जनता क्लिनिक, वहाँ ले गया तो डॉक्टर देखा, 2 इंजेक्शन लगाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। मैं और घबरा गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं बोला जी डॉक्टर आराम नहीं हो रहा है। बोला जी इतना जल्दी थोड़ी आराम हो जाएगा, इंजेक्शन लगाए आधा घंटा लगेगा अभी तो आराम होगा। आधा घंटा से 1 घंटा हो गया, आराम नहीं हुआ। फिर बोला जी अब पानी चढ़ाऊंगा, पानी चढ़ाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने फिर 1 बोतल लगाया, तब जाकर थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद मैंने लेके आ गया घर पे आ गया, आराम हो गया, घर पे आ गया। उसके बाद मैं बोला जी आराम हो गया, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी चला गया। फिर 3-4 घंटे के बाद फिर इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया। फिर फोन किए जो बहुत दर्द हो रहा है। मैं बोला चलो फिर उसके पास बोलो जाके, तब तक मैं आ रहा हूँ कंपनी से। वहाँ गई तो फिर वो इंजेक्शन लगाया, बोला जो अल्ट्रासाउंड लिखता हूँ, अल्ट्रासाउंड कराओ तब देखूंगा। तब तक मैं आया, वो क्लिनिक बंद करके चला गया, भाग गया। 1 सप्ताह रही हो वहाँ बेड पे। फिर मैं लेकर लाल बहादुर गया, वहाँ डॉक्टर देखा, एक्सरा लिखा। उसके बाद बोला क्या जो इनके हाथ में कुछ फंसा हुआ है, से इनको ले जाओ कोई बड़ा हॉस्पिटल। मैं अब अकेला आदमी घबरा रहा था, ये कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ, दर्द आराम ही नहीं हो रहा है। फिर बोला जे GTB ले जाओ, नहीं तो सफदर ले जाओ। फिर मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की, तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर ने कहा कि नाक में नली में पाइप लगा दिए, पाइप लगा के बोला जब ले जाओ यहाँ से जल्दी। फिर मैं GTB लेके भागा, प्रभु का प्रार्थना करते भागा, जो प्रभु हम रो रही है, जो सांस छूट जाएगा। बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर यीशु मसीह की मैंने प्रार्थना की, जब प्रभु अगर सांस छूट गया तो मैं आपका प्रार्थना छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा प्रार्थना। फिर प्रभु के महिमा हुआ, जो अचानक आराम हो गया। फिर वहाँ डॉक्टर ने फिर वहाँ एक्सरा लिखा, अल्ट्रासाउंड लिखा, बोला जे सब कराओ। सब कराया तो सब जांच में आ गया, नॉर्मल करा, कुछ नहीं यीशु मसीह के से। मैं तब जाकर थोड़ा हमको तसल्ली हुआ। यीशु मसीह ने हमको बहुत धन्यवाद किया, बहुत धन्यवाद बोलता हूँ यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। फिर डॉक्टर ने 2 घंटे के बाद बोला जाओ, ठीक हो गया, छुट्टी दे दिया, हमने चले आए। जय यीशु मसीह के, सबको जय यीशु मसीह, सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरी गवाही में ITO से आई हूँ। मेरा नाम हमीदा है और मुसलमान जाति से हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मेरे पिता ने चुना और 50 साल की उम्र में मेरे प्रभु ने चुना। और आज मुझसे बहुत सा बैर करने हैं, तो भैया जी ने सही कहा कि सब बैर करते हैं, मुझसे भी बहुत बैर करते हैं। जो मेरे अपने थे वो भी जो कहते हैं कि यीशु मसीह के कारण हम इससे वास्ता नहीं रखेंगे। अपने बाप को छोड़ के दूसरे बाप को मानती है, इन्हें पता नहीं है कि मैंने दूसरा बाप छोड़ा, अपना बाप अपनाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस बात के दिल भी बहुत टूटता है, और जब वचन पढ़ते हैं तो सारी बातें बेकार लगती हैं। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इतनी दया करी मेरे ऊपर कि कहाँ उस समय था जो काली चाय बना कर पीते थे, एक समय रोटी नहीं होती, 8-8 दिन चटनियों से खाते थे छोटे छोटे बच्चे। वो समय भी बिताया। प्रभु ने मुझे पहले कर्म में रचने से ही चुन लिया था। मेरे प्रभु ने यर्मिया 5:1 में कहा, प्रभु ने
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि मेरे पिता ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना। आज मेरे प्रभु ने इतनी आशीष अनुग्रह दी है। मेरे बेटी भी पढ़ाई घर की वाले बच्चेदार हैं और मेरे बेटा भी, मेरे प्रभु के 2 बेटे हैं, उसके नाती पोते मुझे सब दिखाए मेरे प्रभु ने। आज मेरे पति भी हैं, मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पहले मैं भी गाली देती थी, उन बातों में रहती थी जो कि मुसलमान रहते थे, उन सारी चीजों में फंसी हुई थी। जब प्रभु यीशु मसीह को जाना दिसंबर में आई थी, मैं 5वीं साल चल रही है मुझे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। तो भैया ने भी कहा कि तिल तिल अंश करके, एकदम नहीं कोई बढ़ा जाता, अंश से करके धीरे धीरे सब काम छूटते हैं। तो आज मेरे पिता ने मेरे जीवन से भी वो काम छुड़ाए जो मैं पहले बीड़ी भी पीती, नशा भी करती थी, दारू नहीं, नशा गुटखा करती थी, पीती थी। आज मेरे प्रभु ने 4 साल हो गए मुझे इन चीजों से आजाद करा। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ इस बातों के लिए। नहीं, कोई बहुत से नहीं छूट पाते इन चीजों से, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो वचन हमारे अंदर जाता है, जब ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आशयों के लिए। तो आज मेरे पिता ने, वो गुरुद्वारे में काम करती थी, ड्यूटी करती हूँ 6,500 रुपये में, बहुत सारा काम करती थी, खाती पीती भी। जब दीदी ने, मंजू दीदी ने हमें प्रचार किया, हमने सुना, तो वो सारी चीजें छोड़ी हमने। गुरुद्वारे को लाना देना, खाना पीना सब छोड़ा, धीरे धीरे सारा कुछ बदल डाला मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। आज न किसी का कर्जा है न कुछ है। गाँव में भी जगह थी मेरे प्रभु ने, यहाँ भी पावर टोनी में जगह दी मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, यूनिवर्सिटी में। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से जो मांगते हैं वो मिलता, पर उनकी आज्ञाओं पर चले जब तो आज्ञाओं को मानते नहीं है, वही फिर पाप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह दंड देंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। इतनी भी साफ नहीं है जो हर आज्ञा को मानती हूँ, मुझसे भी गलती होती है, बहुत सारी गलती होती है जो नहीं समझ पाती। मैं प्रभु का धन्यवाद करती इस बात के लिए कि मैं कुछ और नहीं पढ़ सकती। सर मेरे प्रभु ने मुझे बाइबल पढ़ने को दिया, मैं और कहीं सोचती हूँ पढ़ने की, पर कोई चीज समझ नहीं आती मेरे। सर मेरे प्रभु ने मुझे कहा कि बाइबल पढ़, तो मैं वही पढ़ती हूँ। उसमें कोई शब्द ऐसे हैं जो कि नहीं पढ़े जाते, कठिन होते हैं, पर मैं पूछ भी लेती हूँ, मंजू दीदी से पूछ लूँ, बेटे से पूछ लूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ, दीदी ने अभी जो गवाही दी थी, एक बार 5-6 महीने हो गए कि मैं प्रभु को समय देती हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे। मैंने उसी दिन अपने दिल में ठान ली कि प्रभु मेहनत भी करूंगी और आपको समय भी दूंगी, चाहे 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उस समय के खातिर। मेरे प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दी है। फिलिप्पियों का 13 का और 1 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब काम कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी, मेहनत करती हूँ और प्रभु मुझे आशीष देते हैं। फिलिप्पियों 19-20 का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हर घटी कमी को पूरा करेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे घर में हर घटी कमी को पूरा करा। मेरे बच्चों को, नाती पोतों को मुझे जीवित रखा और प्रभु ने सारी आशीष, हर चीज मेरे प्रभु ने मुझे दी। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। हर काम में, हर बात में प्रभु यीशु मसीह जी को सारा आदर सम्मान महिमा मिले मुझसे, और ये काया से, मेरी से, मेरे मन से, शरीर से मेरे प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाऊँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। चलिए हम निकाल रखा है 2 Corinthians 6:14 से वालों, ठीक है। फिर मत्ती की पुस्तक 12:29 आता है, ऐ विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जितो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या यीशु मसीह का बलियान, दंगा फसाद, खून खराबा करने वाले का क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्या संबंध, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। और जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला गया करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और निकलकर अलग रहो, और अशुद्ध शैतानी वस्तुओं को, जिससे परमेश्वर को जलन होती है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण स्वीकार करूंगा और तुम्हारा
स्वर्गीय पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन। हालेलुया। निकलने को क्या है? अविश्वास के बीच में से। अब तुम चाहते हो कि हम उनमें घुसे रहें, उनके साथ रहें, और उनकी दुष्टात्मा तुमको अटैक भी ना करे। क्यों नहीं करेंगे? जब तुम उनके साथ खाना पीना कर रहे हो, उनका रहन सहन कर रहे हो, उस घर में बाबा घुस जा रहे हो, बिना बांधे घुस जा रहे हो, उनकी कमाई का दाना पानी खा रहे हो, क्यों? फ्री का हलवा पूरी खा रहे हो, क्यों? और दंड भी नहीं आएगा, क्यों? सोचना बैठ के खाली, क्योंकि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण है और हर कारण का निवारण है। तो बाइबल का वचन बिल्कुल तार्किक रूप से एकदम सही तरीके से खोल के समझा देता है। और वो भी बहुत कम प्रचारक हैं जो तुमको इतना खुल के समझाते हैं। हम लोग तो सीधा सीधा प्रचार करते हैं, चमत्कार की गोचर गवाही कराएं, उसमें लोग खुश, भीड़ बहुत ज्यादा वहां चलते हैं। भीड़ में नहीं, भीड़ अपने आप जम जाती है। जहां परमेश्वर का आत्मा आता है, भीड़ अपने आप आ जाती है। जहां यीशु मसीह पहुंचे, भीड़ अपने आप आ जाती थी। हालेलुया। याद रखना, भीड़ को मत देखो, यीशु मसीह को देखो। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहे। हालेलुया। मत्ती 12:29। या क्यों कर किस प्रकार कोई मनुष्य किसी बलवंत ताकतवर के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत ताकतवर को ना बांध ले, और तब उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे विरोध में है। ध्यान से सुन लीजिए, जो प्रभु की वचन की शिक्षा के साथ नहीं है, यीशु के साथ नहीं है, वो परमेश्वर का विरोधी आत्मा है, शैतान है वो। पहचान कर लो अपने आप। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता है, बिखेरता है, फैला देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, गुनाह और निंदा आलोचना क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन पर वचन के साथ था, वचन ही परमेश्वर। तुम वचन की निंदा करोगे, वचन को फाड़ दोगे, जानने के बावजूद इतनी हिम्मत, इतनी हौसला दुष्ट आत्मा ने तुमसे करा दिया, और तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हो रहा, और तुम पश्चाताप करके माफी भी नहीं मांग रहे। तो जो झुकता नहीं है उसे उखाड़ दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध, अभिमानियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। आपको पत्री 4 पे लिखा है। तो यहां लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, यहोवा जी के बेटे यीशु के विरोध में कोई भी बात, बुरी बात, आलोचना करेगा, कहेगा, उसका यह अपराध, गुनाह क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है। अगर बाइबल का वचन समझना है तो इसके विरोध में कुछ मत बोलना, पहले जान लो इसकी सजा बड़ी भारी होगी, बड़ी भारी सजा होगी उनको, जिन्होंने भी इसका मजाक उड़ाया, जिन्होंने भी प्रभु के वचन की बेहूदगी करी है, बदतमीजी करी है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, चाहे वो आम व्यक्ति हो और चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो। ये समझ लेना। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को तुच्छ कहो तो फल को भी तुच्छ कहो, बेकार कहो।
क्योंकि पेड़ फली से पिटा जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छे वचन कह सकते हो? अच्छे वचन, सच्चे वचन सिर्फ परमेश्वर की संतान कह सकती है। हालेलुया। क्योंकि जो मन में भरा वही तो मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भरे भंडार से भले वचन निकालता है। हालेलुया। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, संसारिक बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो कुछ बेकार बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक की आत्मा 120 साल के अंदर अंदर शरीर से निकल के प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने पहुंच जाएगी। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, हालेलुया, और प्रभु के वचन के कारण, बातें बोलोगे उसका भी न्याय होगा, वचन बोलोगे उसका भी न्याय होगा। वचन बोलने और सिखाने के कारण स्वर्ग में निवास करोगे, और बातें और फिजूल की बातें बोलने वाले, बहस विवाद करने वाले नरक में निवास करना पड़ेगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो निर्दोष बेगुनाह तब होगे जब आप वचन बोलोगे, और दोषी तुम तब ठहरोगे, गुनहगार तुम तब ठहरोगे जब बातें बोलोगे, जब तर्क विवाद करोगे, बहस करोगे, परमेश्वर के वचन को काटोगे, फाड़ोगे, उस पर विवाद करके उसको गलत साबित करने की कोशिश करोगे, तुम दोषी ठहरोगे। इस पर कितने शास्त्रियों फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और विचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में, एक बड़ी व्हेल मछली के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर, अधोलोक में, जमीन में, कब्र में भीतर रहेगा। हालेलुया। वो वहां से निकल के अधोलोक में गया, कैदी आत्माओं का प्रचार किया उसने। हालेलुया। नीनवे के लोग, तो वो क्लरिकल मिस्टेक होगा, योनु स्वभाव तो काट के योना कर लेना उसको, ठीक है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह, यहां वो खड़ा तुम्हारे सामने। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। वो दक्षिण की रानी शीबा थी, जो सुलेमान बादशाह से नीति वचन में वचन सुनने आई थी, और बहुत धन दान में माणिक उसे देखे गए। हालेलुया। और सुलेमान, जिसको प्रश्न तुझे यहां तक बुद्धि दूंगा, ना इससे पहले किसी को दी, ना उसके बाद किसी को दूंगा, ये योना, वो सुलेमान, तो परमेश्वर वो है जो सुलेमान से जुड़ा है, जिसने उसको ज्ञान दिया। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा, ध्यान से सुनना इसको, जब बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी आत्मा मनुष्य के शरीर में से निकल जाती है, यीशु के नाम से, यीशु के दासों की प्रार्थनाओं से, तो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजाया पाती है। जब तक तुम लोग धनवान रहते हो, तंदुरुस्त रहते हो, अच्छे खासे रहते हो, तुम्हारे अंदर घमंड, अहंकार समा जाता है। अब तुम सोचते हो हमें कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, अब हम भैया जी की डांट नहीं खाएंगे। जबकि प्रभु का हुक्म है, नीति वचन 6:23 पे, आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति, सिखाने के वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु का वचन है, 1 तीमुथियुस 5:17 को,
जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके खास करके वे जो वचन सिखाने, सुनाने और सिखाने में परिश्रम, मेहनत, मशक्कत करते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। कितने गुना? हर प्रभु का पास्टर सेवक, हर झुंड का चरवाहा 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। उस प्रचारक की बुराई कमी मत देखो, तो प्रभु से लेखा ले लेंगे आगे। अगर पास्टर प्रचारक गलत होगा, प्रभु उसके हाथी में, आप अपने पास्टर पे दोष नहीं लगा सकते, आप उसकी कमी नहीं ढूंढ सकते। आप उसकी शिकायत प्रभु के चरणों में अर्जी लगा कर सकते हैं कि प्रभु हमारे अपने इस दास को, प्रभु यीशु मसीह हमारे झुंड के चरवाहे को अच्छी सद्बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। पर आप उसको दोष नहीं लगा सकते, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसकी शिकायत यीशु के चरणों में लगा सकते हैं। पर आप लोगों से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उससे नहीं लड़ सकते, उसको बुरा वाला नहीं बोल सकते, या उसको छोड़ के अपनी मर्जी से अपना प्रचारक ढूंढ ले, अपनी कलीसिया ढूंढ ले, नहीं कर सकते। कौन से वचन से किया आपने ऐसा? भाई मारुति का पुर्जा इनोवा में नहीं लगेगा, और इनोवा का पुर्जा BMW में नहीं लगेगा, और BMW का पुर्जा फरारी में नहीं लगेगा, और फरारी का पुर्जा कोई भी दूसरी वैगनार गाड़ी हो या दूसरी कोई गाड़ी हो, समझे, मर्सिडीज हो, उसमें नहीं लगेगा। जिसका जो नेट बोल्ट है उसमें जाके बैठोगा, लग ही नहीं सकता, जुगाड़ नहीं बैठेगा। साइज अलग है, खांची अलग है, गराइयां अलग है, नहीं होगा। प्रभु ने तुम्हारे लिए दास एक कलीसिया नियुक्त की है, तुम कौन होते हो अपनी कलीसिया बदलने वाले? कौन से वचन से, किस अधिकार से बदला तुमने? और न्याय के दिन लेखा देंगे, तैयार रहना। तो वो तो बहुत बात की बात है, तुम्हें यहीं पर शैतान बताएगा भी, तुम्हें झुंड से अलग कर चुका है वो, और तुम्हारे को निगाह में रख रखा उसने, और ऐसा जोर के मारेगा झटका, तुम्हें कोई समझ नहीं पाओगे तुम। तब तुम्हारे आंसू निकलेंगे, चीख निकलेगी, पुराना वो प्रचारक याद आएगा, तब भैया याद आएंगे, तब अपना पास्टर याद आएगा, तब अपनी कलीसिया याद आएगी, अपने लोग याद आएंगे, तब शिक्षा याद आएगी कि हमने गुनाह किया, प्रभु की आज्ञा तोड़ी है। तोड़ी नहीं, रगड़ी, मसली है। यहाँ लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके खास करके वे जो वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम, मेहनत, मशक्कत करते हो, 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। क्योंकि महाति पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मोना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूर का हकदार है। कोई दोष किसी प्रभु के प्राचीन पुराने सेवक पर, पास्टर पर, बिशप पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। मैं सबके सामने समझाता हूं, इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, ताकि इसको शर्मिंदा हो। और ये प्रभु की आज्ञा है मेरे को, ये निंदा चोली नहीं है। इसे कहते हैं चिताना, इसको कहते हैं झचकोरना, इसको कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानना। और इससे और आगे और जो गड़बड़ी करने वाले होंगे ना, वो भी नहीं करेंगे। तो यहां लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चिताता हूं, चेतावनी देता हूं, अलर्ट करता हूं, सावधान करता हूं कि तू मन खोलकर, दिल खोलकर इन वचनों को माना कर, और कोई भी काम पक्षपात, भेदभाव से ना कर। किसी पर जल्दबाजी में शीघ्र हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। और एक वचन खास यही शायद सुना रहा हूं, जिससे कि बहुत सारे लोग इस वचन का दुरुपयोग करते हैं। यीशु मसीह ने पहला चमत्कार यूहन्ना 2 अध्याय पे दाखरस बनाया था। और दाखरस बनाना या दाखरस पीना कोई अपराध नहीं है। दाखरस कहते हैं अंगूर के जूस को दाखरस कहते हैं, जैसे मौसमी का जूस, अनार का जूस, सेब का जूस, गाजर फल फ्रूट का जूस, चुकंदर का, ऐसे अंगूरों का जूस होता है। पर दाख मधु शराब को कहते हैं।
तो शराब पीना सख्त मना है, बाइबल में सख्त मना है, बिल्कुल मना है। क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, तुम हो। परंतु बहुत सारे लोग इस वचन का दुरुपयोग करते हैं कि बाइबल में लिखा है कि हम दाख रस पी सकते हैं। मैं भी कहता हूं दाख रस पी सकते हैं और दाख मधु भी पी सकते हैं। आप अंगूरों का जूस पी सकते हैं, जो कि तुरंत निचोड़ के पिया जाए उसे दाख रस कहते हैं। और जो 8 महीने 10 महीने सड़ा के पीते हैं उसको अल्कोहल बन जाता है, वो भी अंगूरों से ही बनता है, उसको दाख मधु शराब कहते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि बाइबल में लिखा शराब पीने की इजाजत है, नहीं है। इसलिए इस वचन को ध्यान से समझ लीजिए। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे और अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाएगा। जिनको पेट में कब्ज रहती है, पेट में एसिडिटी रहती है, किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को गैस बहुत बनती है, किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ पेट से रहती है, तो पेट के हर रोग के लिए लीवर किडनी में प्रॉब्लम रहती है, तो आप अंगूरों का जूस, इस पानी या अंगूरों का जूस पे दुआ करा के ले आ सकते हो। बनाया 100 रुपए के करीब मिलता है, रियल कंपनी का या ट्रॉपिकाना कंपनी का मिलता है मार्केट में। आप उसमें दुआ करा के अंगूरों का जूस पी सकते हो या अंगूर ताजे निचोड़ा के पी सकते हो। तो आपकी पेट की बीमारियां इस प्रभु के प्राकृतिक फल से जो प्रभु ने अंगूर बनाए उससे आपकी बीमारी चली जाए। तो आप दाख रस पी सकते हो, दाख मधु नहीं। ये सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्लियर कर दिया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 15 से 14 ऐसे रहो। पर तो इन वचनों पर तो तूने सीखे हैं और प्रतिथि विश्वास किया था, ये जानकर दृढ़ मजबूत बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और बालकपन से महाअति पवित्र साथ तेरा जाना हुआ है, जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक महाअति पवित्र साथ यानी 66 पत्रियां बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, महाअति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। बाइबल भी मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा गाइडेंस के द्वारा तब ये लिखी गई है। इसलिए महाअति पवित्र शास्त्र है। बाइबल धर्मशास्त्र नहीं है। बाकी पुस्तकें धर्म का बखान करती है, पर ये पवित्रता का बखान करती है। इसलिए 66 की 66 पत्रियां, हालेलुया। हर एक महाअति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तैयार तत्पर हो जाए। हालेलुया। और 4 अध्याय 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 है। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों, जिंदों और मरे हुए मुर्दों दोनों का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं, अलर्ट करता हूं, चौकस सावधान करता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय दिन और रात तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। मेरे को अधिकार है समझाने के समझाने के, शिक्षा देने के शिक्षा देने के, और गलती करने पर डांटने का अधिकार है। मैं अधिकार से डांटता हूं। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। परमेश्वर ने मुझे इससे भी एक और बड़ा अधिकार दिया कि मैं चाहूं तो ऐसे लोगों की प्रार्थना ना भी करूं, फिर मैं उस अधिकार को काम में नहीं लाता। मैं एक ही वचन की, प्रभु जब आपने इनकी सांस नहीं खींची, आप इनको झेल पा रहे हो, तो मैं क्यों नहीं झेलूं? आपने पापियों का इतना विरोध सह लिया, क्रूस पे चढ़ते आखिरी दम तक, आप पिता ये नहीं जानते क्या करते हैं, उसी को इनके अपराध को क्षमा करना, तो क्या मैं इनको क्षमा ना करूं? इसलिए क्षमा करके तुम्हारी दुआ कर देता हूं। पर मुझे लिखा है बाइबल में कि मैं ऐसों की प्रार्थना तक भी ना करूं। अधिकार है मेरे को।
फिर भी मैं तुम्हारी दुआ कर देता हूं। चाहो तो तुम्हें कलीसिया से निष्कासित कर सकता हूं कि तुम इस कलीसिया हमारे साथ चलने लायक लोग नहीं हो। तुम सेल्फिश, स्वार्थी और विश्वासघाती धोखेबाज वाले लोग। तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के तुमको अपने जीवन से निष्कासित कर सकता हूं मैं। फिर भी आज भी मैं उनको मौका देता हूं, उनको वचन देता हूं। कहीं मीटिंग होती है तो उनको इन्वाइट करता हूं, वो अभी भी ढीठ कठोर है, नहीं आते। इसका लिखा वो यीशु को देंगे न्याय के लिए। वो घमंडी है, वो परमेश्वर के बैरी हो गए, उनके अंदर अहंकार समा गया। शैतान घुस गया, पैसे ने अहंकार पैदा कर दिया। याकूब पता 4:6 में लिखा, परमेश्वर अभिमानी और विरोध पर दीनों बन हो रहा है। वो अभिमानी हो चुके हैं। किस कारण? थोड़ा वचन जान गए, किस कारण? थोड़ा पैसा आ गया। वचन जानने से कुछ नहीं है, वचन तो जानते ही हो। वचन तो इतने कंफ्यूज है, यूट्यूब पर सारे दिन अलग अलग प्रचारक को देखते हैं, जहां भीड़ देखते हैं उसके पीछे चलते हैं। उन्हें भीड़ चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। उनको पता ही नहीं है सच्चा अच्छा चरवाहा कौन है, उनको पता नहीं हमारा झुंड का चरवाहा कौन है। उनको यही नहीं पता किसने तुमको यीशु में चुना और कहां पे तुम्हें ठहराया था, नियुक्त किया। तुम भूल ही गए। कोई बात। और जब मुसीबत आएगी ना, तब यार घुटने टेक के माफी मांगोगे, रोगे, रो रो के फोन करोगे, करवाओगे मेरे से। एक बार भैया से बात करा दो, एक बार माफ करा दो, सारा घमंड उखड़ जाएगा। कोई एहसान नहीं करते आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए झुक भी जाते हो, माफी मांग लेते हो, दब भी जाते हो थोड़ी देर के लिए, वो भी दुष्टता के साथ। फिर थोड़े अच्छे होते ही फिर दोबारा खड़े जाते हैं फैल के, फिर सीना तान के खड़े जाते हैं। वो वक्त भूल गए जब इसी कलीसिया में घुटने टेक के माफी मांगी सबके सामने, मेरे ऐड आ गई। ये शैतान है उनके अंदर, दुष्टात्मा समा गए उनके अंदर। वो कीमत भुगतने के लिए तैयार भी रहे। लेकिन प्रभु अपने दास के पास ही भेजेगा उनको, क्योंकि उनके लिए वही नियुक्त किया है। क्लास में जैसे बहुत सारे अलग टीचर होते हैं, कोई सख्त भी होते हैं, कोई नरम भी होते हैं, कोई बहुत हार्ड होते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है, पर तुमको एडजस्ट करना होता है उसको। सबका पढ़ाने का तरीका है। ये प्रभु की योजना है कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन हो गया, तुम्हें बाल विलास इस स्कूल में रहना पड़ेगा। फिर आगे कॉलेज में दूसरी जगह जाओगे जहां एडमिशन होगा, जहां कई जगह अप्लाई करोगे और तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुमको वहीं एडमिशन मिलेगा जिसके तुम योग्य होगे, उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तुम्हारे मन अनुसार नहीं मिलेगा, याद रखना। तो लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तरह के उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान को सत्य से फेरकर कथा कान में लगाएंगे, जो उनको चापलूसी करे, मीठी मीठी बातें करें। पर तू सब वचनों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्थ की नहीं उंडेला जाता हूं और मेरे कूच जाने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कोशिश कर। हालेलुया। तो हमको सेवा पूरी करके प्रभु के पास जाना है। असली घर हमारा वहां है, हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं। हालेलुया। वापिस मत्ती की पुस्तक में आ जाएंगे 12 अध्याय। तब कहती है कि मैं
43 वर्ष जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं उस घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना झाड़ा दोबारा सजा पाती है। तब जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें पेट का ठुस कर वहां वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी होगी, इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी होगी। हालेलुया। तो इसलिए जो बुरे लोग होंगे उनकी दशा ऐसी होगी। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े और उससे बातें करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं, तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने वो कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता मेरे भाई यही हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। हालेलुया। तो आप अगर स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चले हो तो आप तो यीशु ने उनको कहा मेरी माता मेरे बहन भाई वही संसार में होते हैं। हालेलुया। और आत्मिकतम जो प्रभु यीशु मसीह हमारे हैं। 13 अध्याय भी पढ़ लेते हैं इसका, 13 अध्याय लेते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से वचन कहे कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि में गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में मरकर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कम से कम कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उसे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों वचन कहता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ अकल दी गई है और उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन को आगे नहीं फैला रहे, नहीं बांट रहे, प्रभु अपना ज्ञान तुमसे ले लेगा, अभिषेक ले लेगा तुमसे, धन नहीं लेगा तुम्हारा पैसा। प्रभु एक बार दे के लेता नहीं, लेकिन तुम उसके वचन को नहीं आगे किसी को काम के साथ साथ चाहो तो प्रचार कर सकते, नहीं बताते। किसी दुखी को अस्पताल में नहीं इलाज चल रहा है, लाखों रुपए कंगाल हो गए, तुम बता ही नहीं रहे यीशु मसीह बारे, चाहे वो ना माने, और 20 तो बहुत। मैं तुमसे दृष्टांतों में इसलिए ये सब वचन कहता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। अब बताइए, ये देखते हुए नहीं देखते, ये सुनते हुए नहीं सुनते, इनसे बड़ा कौन पापी होगा? इतने साल से हो गए वचन आते आते, वचन ही पढ़ रहे लोग, इनको बचाएगा कौन? ये देखते भी नहीं देख रहे, सुनते भी नहीं सुन रहे और समझ रहे। और उनके विषय में ऐसा कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो चमत्कार देखोगे पर तुम्हें सूझेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने भी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और मुकर जाएं, फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। और धन्य है तुम्हारी आंखें जो वे देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं ने और बहुत से धर्मियों ने चाहा कि जो वचन तुम देखते हो देखें पर ना देखे वो नहीं देख पाए। हालेलुया। और जो वचन तुम सुनते हो वो सुने पर वो नहीं सुन पाए। हालेलुया। नहीं समझ पाए। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर
नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट शैतान आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि में बोया गया था ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहे हो? अरे मैं भी चलता हूं, मैं भी चलूंगी, है मेरा पति ठीक हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे, काम छोड़ दे सुनने आ गए आनंद के मारे। पर अपने जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव दंगा होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वो दूसरे टाइप के लोग हैं। क्या लिखा है? जब कलेश आते हैं उनके ऊपर, मतलब महिमा नहीं करते प्रभु की, ठोकर खाते हैं डर के मारे, और एक दूसरे को बदनाम करते हैं। अपने भाई को कहते हैं इसी ने मुझे ईसाई बनाया था, इसी ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया था। ऐसे फंसाते। देखो खुद तो मतलब मर ही रहे प्रभु के सामने, उसको भी मरवा रहे साथ में। तू भी ऐसा हमारे घर में आ गए, तेरे रोने आग फेंके जाएंगे, हम तो मरेंगे साथ में, तुझे भी ले रोएंगे। वो यहां लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया था, ये वो है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और कभी भी फल तो फल नहीं लाता। तो पेड़ बढ़ा जाता पर उसे फल ही नहीं आते, इसीलिए तो फल नहीं आ रहे। ये उसको संसार की चिंता की, हाय अब क्या होगा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इनकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, किस समाज में होगी, कहां से लाएंगे इनके, कल ये मर गए तो दफनाना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा, तो हमारी तो बिरादरी चली है। ये है संसार का धोखा, दबाता और फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया था ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फ्रूट लाता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसे हमने खेत में अच्छा बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे तो उसका बैल आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले, भाले निकली, उन पे भाले लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर वैश्य के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले, उखाड़ लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने बटोरते के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने वाले के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में, भंडार में इकट्ठा करो। उसने एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग के राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब वो बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं, घोंसला बनाते हैं पंछी। हालेलुया। उसने एक और दृष्टांत में सुनाया कि स्वर्ग के राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे मिला दिया, और होते होते सब सवेरे तक खमीर हो गया। जैसे आप 1 किलो 2 किलो दूध को गर्म करके उबाल करके उसमें 2 चम्मच खट्टा जामुन डाल देते हो, सवेरे तक उसे होते होते सारा दही बन जाता है। ये सब वचन यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहे, और बिना दृष्टांतों से कुछ ना कहता था कि जो वचन आवश्यकताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने के लिए अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन वचनों को जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त रही है प्रकट उजागर करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत में समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला यहोवा का बेटा यीशु है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र। यहोवा ने कहा, मनुष्य को अपनी समानता बनाए।
तो यहोवा जी का बेटा यीशु मसीह है, पुत्र है, और खेत ये सारा संसार है। हालेलुया। हम लोग हैं, हमारा हृदय, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज मतलब महाति पवित्र बाइबल की शिक्षा, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, शैतान की दुनियावी बातें हैं, ठट कर्म टोट के तंत्र मंत्र जंतर की शिक्षा, झूठी तालीम। हालेलुया। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में न्याय के समय आखिर में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म गंदा काम करने वालों को इकट्ठा करेंगे। किसको? जो लोगों को ठोकर खिलाते हैं, खुद भी ठोकर खाते हैं, और कुकर्म गंदे काम करते हैं। जादू टोना डंडा ताबी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र शैतानी ताकतों का उपयोग करते हैं। सच्चे परमेश्वर नहीं, मनुष्यों को कहते हैं इनको अपना धर्मगुरु मान के इनका नाम दान ले लो, और सच्चे परमेश्वर को नहीं कहते। ये बात सुनो, इनकी शिक्षा सुनो, इनके वचन सुनो। तो मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म गंदा काम करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, नरक में डालेंगे। वहां रोना, चीख चिल्लाहट और दांत पीसना होगा। बचा लो बचा लो, तो बचेंगे नहीं, नरक में डाले जाएंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। जिनके कान हो यहां से शिक्षा सुन ले और समझ ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य बेशकीमती मोती, या जिसको कहते हैं हीरा या कोहिनूर मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, घसीट लाया। और जब जाल भर गया तो उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा किया, और जो तुच्छ बेकार की फेंक दी, यानी जो कट फिट गई, इनके मुंह से खाना खून आ रहा था, गर्दन कट गई, कहीं जाल में तार से कट गए खिंचाव में, वो बैक्टीरिया फैलाएंगे, सड़ाम फैलाएंगे। उनको चारा बनाने के काम में लेते हैं, उनका भी काम करते हैं। उन मरी मछलियों को भी कहते हैं और मछली में हुक में डाल के और को फंसाओ, उसको भी बेच नहीं होने देते। लेकिन उसको बेचने के बजाय नहीं रखा जाता सजा के, वो दुर्गंध फैला देंगे, बैक्टीरिया फैला देंगे समझे। ये सड़ी हुई चीज को अलग निकाल देते हैं। देखा होगा आपने टमाटर, बैंगन, सेब तो सड़े गए तो हटाए जाए, अलग ही हटाए जाए, ताकि दुकानदारी खराब ना हो। तो जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। तुम्हारे न्याय के भी पता लगे तुम में कितने धर्मी हैं और कितने अधर्मी हैं, समझे? कितने धर्मी हैं कितने दुष्ट हैं, तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम्हारा न्याय होगा, मेरा भी न्याय होगा। हालेलुया। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने सब वचन समझे? वहां बहुत रोना पीटना होगा। प्रभु मुझे नरक में मत डालो, नहीं डालो, बस वाला आदेश होगा इसको नरक में डाल दो। सो तो सीधा सीधे नरक में फेंके, गंडक में। आग और गंडक की झील होगी, उसमें डाला जाएगा। धोखेबाज, दगाबाज, झूठे लोग, बेईमान, मक्कार, अपना मतलब उल्लू सीधा करने के बाद भगोड़े, उनका यही हाल होगा। डरपोक लोग, वो तुम्हें कैटेगरी दिखा देता हूं मैं एक बारी, ठीक है? प्रकाशित वाक्य है,
21 अध्याय 3 ऐसे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे वचन से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, निवास करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनको उनकी आंखों के सब आंसू पहुंचा लेगा। हालेलुया। देखो, ये सरिता आई थी हमारे पास, इसको कैंसर था। जब ये आई थी, इसको वचन यही मिला था नए साल पे कि मैं तेरे सब आंसू पहुंचा दूंगा। प्रभु ने इस वचन से आंसू पहुंच दिए, कैंसर गायब हो गया। आज ये ठीक ठाक बैठी हमारे बीच में। हालेलुया। वो तुम्हारे सब मुसीबत, जो भी दुख, तुम्हारी फाइनेंशियल, फिजिकली प्रॉब्लम और मेंटली जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आंसू पहुंच डालेगा जिसके तुम रो रहे हो। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक अफसोस होगा, ना विलाप रोना पिटना होगा, ना पीड़ा दर्द रहेगा। पहली मतलब बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। जो भी तुम्हारे जीवन में गड़बड़ की बातें थी, संसारी बातें थी, सब जाती रहेंगी। पर जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ न्याय कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले कि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन पूरे हो गए हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के स्रोतों में से सेत में फ्री में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। पर डरपोक, जितने लोग डरपोक हैं, इसे संसार से डर रहे ना, डरपोक हो गए। डर के मारे कि हमारी यहां गड़ियां खड़ी हो जाए, ये चार्ज हो जाए, इसके लिए अपने प्रभु को ही हटा दिया, फाड़ दिया। बताइए कितने गिर गए लोग, क्या बचा इनके पास? बात करने वाले लोग नहीं। ये डरपोक है। पर डरपोक और अविश्वासी, या अविश्वासी हैं। विश्वासी होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। घिनौना काम करने वाले। हम दोबारा मूर्ति पूजा करेंगे, बोलिए, गूंगी वैरी मूर्ति रखिए, क्या कर लेंगे? कौन बचाएगा इन्हें? हत्यारे, व्यभिचारी और टोना करने वाले और मूर्ति पूजकों और सब झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत, ये दूसरी मृत्यु है, ये नरक की आग है। वहां ऐसे लोगों को जाना ही पड़ेगा। अभी बदल जाओ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति की देना है। हालेलुया। इसलिए हम वापिस आते हैं। बावन है, मती 13 की 52, 13 की 52। उन्होंने उससे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा, इसलिए कि हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तु निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें एक ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले, कहां से प्राप्त हुए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई बहनों का नाम याकूब और यूसुफ और शामौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से प्राप्त हुआ, कहां से मिला? मतलब जो यूसुफ और मरियम के मिलन से बच्चे पैदा हुए, उनके नाम बता रहे हैं। अरे ये उन्हीं का तो बच्चा है, हमारे सामने पला पड़ा हुआ है। सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा कि भविष्य अपने घर और देश को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य काम नहीं किए। तो जहां पर आप विश्वास नहीं करोगे वहां पे चमत्कार नहीं होगा, और जहां विश्वास अधिक करोगे, यीशु का वचन करोगे, चमत्कार ही चमत्कार होंगे,
कदम कदम पर चमत्कार मिले। हालेलुया। दूसरा ग्रंथी 13:14 पढ़े। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए आशीष दे, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल आए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने बुरों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आजाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।